एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टिचिंग डायरी। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बैकलेस ब्लाउज। तो ये मैंने कॉटन फैब्रिक यूज़ करके बनाया हुआ है। तो चलिए आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने ब्लाउज के बैक पार्ट को इस तरह से कट किया हुआ है। लेंथ मैंने 15 इंचेस का लिया हुआ है। शोल्डर हमें यहाँ पे 7 इंचेस पे मार्क कर लेना होगा। अब यहाँ पे आर्म होल के लिए हम यहाँ पे 6.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और फिर स्केल की हेल्प से हम लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। अब इसे आर्म होल का शेप दे देना है हमें। अब हमें फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेनी होगी। अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग कर ले। फिटिंग की मार्किंग करने के बाद एक्स्ट्रा आप 1.5 या 2 इंचेस का मार्जिन रख सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख ले। इस तरह से फिटिंग के लिए मैंने मार्किंग कर ली है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद अब चलिए नेक की हमें मार्किंग करनी होगी। तो नेक के लिए हम यहाँ पे 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। यहाँ से हमें नीचे 3 इंचेस का डेप्थ देना है इसे। अब इसे नॉर्मली हमें राउंड नेक का शेप दे देना होगा। अब यहाँ से हमें नीचे 3.5 इंचेस का मार्जिन लेना है। इस तरह से मार्जिन ले लेने के बाद अब हम इसे यहाँ तक 4 इंचेस तक आगे बढ़ाएंगे लाइन को और इस लाइन को हम नीचे तक मिला लेंगे। और ऊपर की साइड में हमें इस तरह से यू शेप दे देना है। तो चलिए अब हम इसे पहले कट कर लेते हैं और इसे हम 2 अलग पीस में कट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया। अब इसे हम यहाँ से भी कट करके 2 अलग भाग कर लेते हैं। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, एक साइड में हमारा हुक वाली पट्टी लगाएंगे और एक साइड में हमने यहाँ पे काज वाली पट्टी लगाएंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे हुक वाली पट्टी को इस तरह से लगा लेते हैं। और इसके बाद हमें अपनी जो काज वाली पट्टी है उसे भी लगा करके तैयार कर लेना होगा। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम यहाँ पे कट कर लेंगे इसे। और चलिए अब हम अपनी काज वाली पट्टी को लगाते हैं। इस तरह से हमने अपनी हुक और काज की पट्टी लगा ली है। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसे हम कट कर लेंगे और हमारे काज वाली पट्टी पे एक और सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। जहाँ से हमने सिलाई किया था वहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से और एक बार सिल ले। तो इस तरह से हमारा हुक और काज वाला जो पट्टी है वो लग चुका है, तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डोरी लगा करके और फिर पट्टी बैठाएंगे। इसी फैब्रिक से यहाँ 4 डोरी बना करके तैयार कर लिया है। अब चलिए 2 डोरी हम एक साइड पे और 2 डोरी दूसरे साइड पे लगाएंगे। तो लगाने के लिए सबसे पहले नीचे की साइड से हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखना होगा, क्योंकि वो 1/2 इंच हमारा पट्टी लगाने में मुड़ जाएगा। और फिर हमें 3 इंचेस ऊपर की ओर मार्क करना होगा। इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद अब यहीं पे हमें डोरी लगानी होगी दोनों। डोरी को हम इस तरह से लगाएंगे। अगर आप इस तरह से डोरी लगाते हो तो आपकी डोरी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के तरीके से लग जाएगी, क्योंकि इसके बाद हम इसमें पट्टी लगा के और उसे फोल्ड करेंगे तो आपकी डोरी जो है वो अंदर की ओर चली जाएगी। तो यहाँ मैंने उरेप पट्टी कट की हुई है और इस पट्टी को हम इस तरह से बैठा करके और सिलाई लगा लेंगे।
तो अपनी जो डोरी है वो हम सीधा कर लेंगे ताकि वो डोरी मुड़ा हुआ ना आए, और जो एक्स्ट्रा पट्टी बची हुई है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब इस पट्टी को हम इस तरह से अंदर की ओर मोड़ेंगे, ठीक है। ऊपर की साइड से लगभग 1/2 इंच का इस तरह से कपड़ा दिखना चाहिए, और फिर हम इसी के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिल लेने के बाद अब हम दूसरे साइड में देखेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा अंदर में, इसे हम कट करके अलग कर लेंगे, और फिर ये जो पट्टी हमने तैयार की है इसे हम अंदर की ओर मोड़ करके और सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए अपनी पट्टी को हम अंदर की ओर मोड़ के सिलाई लगाते हैं। अब हमें डोरी को इस साइड कर लेना होगा, और चलिए इस पे हम बैठाते हुए और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी साइड को भी तैयार कर लेना होगा, और नॉर्मली जैसे सारे ब्लाउज में पीछे टक्स पड़ता है वैसे ही इसमें भी आप टक्स लगा करके उसे तैयार कर ले। देखिए यहाँ पे मैंने एक साइड को अच्छे से तैयार कर लिया है। अब दूसरी साइड को भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे, और यहाँ पे मैंने पूरे को इस तरह से तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने टक्स लगा लिया है, और नीचे साइड को अभी मैंने पट्टी लगा के नहीं मोड़ा है, क्योंकि वो मैं फ्रंट हिस्से को बैठा करके एक साथ ही मोड़ूंगी ताकि ये फिनिशिंग लुक से तैयार हो जाए। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।